नमस्कार मित्रों, महाराणा प्रताप स्कूल रेडी में आप सबका स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। अपने चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने से पहले निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग हो निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। कि जो ज्यामिति में बीजगणित, जो अपनी गणित है, गणित का एक हिस्सा बीजगणित है, वो इसमें यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो वो जो पढ़ाई है, वो स्टडी है, वो अपनी कहलाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में अपने परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल या किताबों में जो सवाल दे रखे हैं अपन को, उस सवालों पर जाने से पहले उसकी बेसिक चीज़ें अपन को थोड़ी सी आनी जरूरी है। तो ग्राफ पेपर अपन देखा है। ग्राफ पेपर पर अपन को आंकड़े निर्धारित करने होते हैं। कोई बिंदु मान लीजिए है, उसको निर्धारित करना है कि ये बिंदु उस ग्राफ पेपर में कहाँ स्थित होगा। तो इस दिशा या इस स्थिति के जो प्रकट करने का तरीका है वो कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्तीय निर्देशांक। ग्राफ पेपर को अपन 4 भागों में बांटते हैं, 4 चतुर्थांश में बांटेंगे। 2 रेखाएं, एक x जिसे अक्षांश बोलते हैं, y x, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो हमने चित्र में दिखा रखा आपको, ग्राफ पेपर का ये पन्ना एक, और ये ग्राफ पेपर के पन्ने में हमने इसको x की रेखा को और y की रेखा को, x की रेखा को x और y की रेखा को अक्षांशीय बोलते हैं। x का मतलब वो x नहीं है, अक्ष। तो अक्षांशीय रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, और जहां ये आपस में लंबवत काटती हैं वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। वो कहलाता है मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होते हैं 0 0। x का भी 0 और y का 0 होगा, तो आपस में ये x और y की रेखाएं आपस में काटती हैं। अब इसको ग्राफ पेपर को हमने 4 भागों में बांट लिया। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। इसमें वो निर्देशांक आएंगे। मान लीजिए कोई बिंदु अपने पास a है। अब इस ए बिंदु को हमें फर्स्ट चतुर्थांश में दर्शाना है, तो सर्वप्रथम उसके मान हैं x और y के धनात्मक होंगे। किसके होंगे? धनात्मक, प्लस के। और यदि यही बिंदु ए सेकंड चतुर्थांश में आएगा तो इसके लिए कंडीशन ये है कि x का माइनस का हो और y धनात्मक हो, तो वो सेकंड में। थर्ड चतुर्थांश में दोनों माइनस के, x का निर्देशांक भी माइनस होगा और y का निर्देशांक भी माइनस होगा। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में x का धनात्मक और y का ऋणात्मक, ये दोनों, ये माइनस। इस प्रकार से अपन किसी भी निर्देशांक को देखकर पहले ही बता सकते हैं कि ये ग्राफ पेपर के या कार्तीय निर्देशांक में या ग्राफ पेपर के पन्ने पर कहाँ, कौन से चतुर्थांश में निर्धारित होगा, उसका स्थान कहाँ है। तो ये अब इसमें क्या होता है, निर्देशांक दर्शाने का सीधा सा तरीका, कोई भी बिंदु है उसका पहला निर्देशांक x कहलाता है, दूसरा निर्देशांक y कहलाता है। जो रेखाएं दो होती हैं, x o x, दूसरी y o y, ये दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं। जहां काटती हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। 0 0 हम पहले चर्चा कर चुके। x के निर्देशांक x अक्षांशीय कहलाता है, y के निर्देशांक y अक्षांशीय कहलाता है। मूल बिंदु होता है अपना 0 0। ये अपनी सामान्य जानकारी। अब थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अपने पास कोई बिंदु है, a बिंदु है, उसके x के निर्देशांक मान लीजिए 3 और y के निर्देशांक 2 है। तो अब अपन से कहा जाए कि भाई इसको आप इस ग्राफ पेपर में निरूपित कीजिए या इसका स्थान चुनिए कहाँ होगा।
तो अपन देख सकते हैं x का 3 y का 2 दोनों धनात्मक है। तो ऐसी स्थिति में कौन से चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। तो देखिए x 0 से 1 2 3 4, 0 से 1 2 3 4, 0 से -1 -2 -3 -4, 0 से 1 2 3 4, इस प्रकार से ये बढ़ रही है। ये संख्याएं निर्धारित करनी होती है जिसे पैमाना बोलते हैं। ये संख्याएं जो हम निर्धारित करते हैं एक निश्चित पैमाने पर, लेकिन इसमें अपन को सीधा सा पैमाना एक ही रखना है कि एक वर्गाकार खाने बने तो छोटे एक वर्गाकार खाने बराबर एक मान। तो ये एक से गिनती शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इसी बार 1 2 3 4 5 6, ऋणात्मक 1 2 3 4 5 6, ऋणात्मक 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। अब ये अपन को निर्धारित करना है कि ये ग्राफ पेपर में कहाँ निरूपित होगा, इसको कहाँ दर्शाएंगे। तो सिंपल सा है, x का 3, x के 3 और y के 2, y के 2, ये कहाँ है? ये रहा। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? A। ये फर्स्ट चतुर्थांश में 3 और 2 कहाँ स्थित होंगे? या x के 3 के सीध में और y के 2 के सीध में। बिल्कुल ग्राफ पेपर में ये लाइनें बनी रहती हैं, इस प्रकार से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरा बिंदु B है, कोई बिंदु -3 और -1। अब इसको अपन को दर्शाना है, तो दोनों ऋणात्मक हैं, तो इसका मतलब थर्ड चतुर्थांश में आएगा। कहाँ स्थित होगा? देखिए पहला निर्देशांक अक्ष का होता है, दूसरा y का। तो पहला -3 x के ये रहे और y के -1 ये रहे। देखिए ये तो ये बी बिंदु हो गया। इस प्रकार से अपन इन निर्देशांकों को इस कार्तिक पटल पर या समतल आकृति पर या ग्राफ पेपर पर निरूपित कर सकते हैं। ये इसकी सामान्य जानकारी है। अब इस प्रश्नावली में अपने क्या रहेगा? निर्देशांक ज्यामिति में एक चीजें तो ये रहेंगी कि हमें निर्देशांक दिए गए होंगे, उन निर्देशांकों को ग्राफ पेपर में निरूपित करना है, उनको स्थान बताना है कि उसका स्थान कहाँ निश्चित हो। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कि भाई कुछ निर्देशांक दे दिए उनको, और या फिर निर्देशांक इस आकृति में दे रखे हैं, जैसे ये दे दिया। अब मान लीजिए ये जो बिंदु है, अब ए के निर्देशांक बताने हैं। ए बिंदु के निर्देशांक तो x का -2 और y का 3, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे? -2 और 3। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर ये बिंदु है ए, ये बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी पूछ सकता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी है। या फिर दो निर्देशांक दे रखे हैं ए और बी, इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु निर्धारित करना है, बताना है जो किसी अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, जो किसी अनुपात में उनको विभाजित करते हैं, तो उसके अनुपात मिलेंगे। तो उस बिंदु का जो बीच में होगा, तो उस बिंदु के अपन को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार से अपने सवाल पूछे जाएंगे। तो कुछ एक उसके सूत्र हैं जो अपन देखेंगे और आराम से सवालों को हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से ये अपन कर पाएंगे। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है। कक्षा 9 में भी इससे संबंधित प्रश्न है, कक्षा 10 में भी है। तो इस प्रकार से अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से ये कर पाएंगे। तो अपन सूत्रों की बात कर रहे थे। इसका पहला सूत्र है मध्य दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 x2 क्या है? माना अपने एक सवाल मान लेते हैं कि अपने पास कोई दो बिंदु दे रखे हैं A, इसके निर्देशांक 5 और 3, B बिंदु दे दिया अपन को 0 और 7। ये दो बिंदु है A और B, इनके बीच की अपन को दूरी ज्ञात करनी है, इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो AB की दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा अपना ये। अब अपन को पता होना चाहिए x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। पहला निर्देशांक A है तो ये दोनों 1 कहलाएंगे, x1 y1। दूसरा निर्देशांक हमने B लिया है तो दूसरा निर्देशांक वो x2 और y। समझ में आई बात? यहाँ x1 कौन है, सूत्र में हमने x2 x1 है, y2 y1 है। इसी प्रकार तो ये x1 कहाँ से लेंगे, x2 कहाँ से लेंगे,
तो जो अपन को निर्देशांक दे रखे हैं, जो अपन को निर्देशांक दे रखे हैं, ए का निर्देशांक बी के निर्देशांक, तो ए हमने पहला बिंदु माना है तो उसके 1 1 होंगे, दूसरा निर्देशांक हमने बी माना है तो इसके 2 2 हो जाएंगे। तो अपन सूत्र में रखेंगे x2 अपना है 0 माइनस x1 माइनस और सूत्र में माइनस, और ये x1 का भी निर्देशांक क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर और स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर y2 का निर्देशांक है 7, सूत्र में माइनस y1 के निर्देशांक है 3 और अब इसका सलीकरण है 0 5 को जोड़ेंगे 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25, 7 में से 3 घटा देंगे 4 की स्क्वायर हो गई 16, इस प्रकार 16 और 25 41। तो ए बी के मध्य दूरी कितनी आएगी, अतः है ए बी के मध्य दूरी √41 इकाई, क्योंकि इसमें माप है वो इकाई में मापा जाता है होगा। अब √41 का पूर्ण मान नहीं होता इसलिए हमने √41 ही मान लिया। इस प्रकार से अपन मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये मध्य दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का बिल्कुल आसान सा सूत्र है। यहाँ थोड़ी सी समस्या आ सकती है तो अपन को ये समस्या आ सकती है, x1 x2 कौन है, y1 y2 कौन है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला निर्देशांक 1 1 के कहलाएंगे जैसे x1 y1, दूसरा निर्देशांक x2 y2, इस प्रकार से निर्देशांकों को लेकर अपन सवाल कर सकते हैं। ये आसान तरीके से बिल्कुल सूत्र से कर सकते हैं। इसके बाद अपना अगला सूत्र रहेगा, जैसे दो बिंदु दे दिए मान लीजिए ये ए और बी, अब इनके अंतर विभाजित करने वाला, इस तरीके से दो तरीके हो सकते हैं, एक अंतर विभाजन एक बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन की स्थिति में क्या रहता है, अंतर विभाजन में कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ है और इसका नाम है P, इसके निर्देशांक अपन को ज्ञात करने, निर्देशांक हमेशा x और y में दर्शाया जाता है, तो Px का निर्देशांक और Py का निर्देशांक। यहाँ स्थिति ये रहेगी कि यहाँ इसके अनुपात मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अनुपात, जिसको हम दर्शाते हैं m1 m2। पहला इसका अनुपात इधर मान लीजिए ये 2 अनुपात है, इधर 3 अनुपात, मतलब कि ऐसा कहा जाए कि कोई दो बिंदु हैं उनके निर्देशांक ये हैं, उनको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो उस अंतर विभाजन P बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से अपन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है, उसमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं अपन को। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, m1 m2 कौन है, यहाँ पहला अनुपात और m2 होता है दूसरा अनुपात। ये है यहाँ x1 y1 x2 y2 और ये px और py ये ज्ञात कर। तो px ज्ञात करना और py ज्ञात करना है, तो बिल्कुल फॉर्मूला आराम से कर पाएंगे उस फॉर्मूले से। तो आगे करते हैं अपन फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं। तो सेकंड सूत्र की बात कर रहे थे अपन कि इसमें अंतर विभाजन की स्थिति में किस प्रकार से अपन इनको हल करते हैं। तो अंतर विभाजन की स्थिति में अपना फॉर्मूला रहेगा कि उस P बिंदु के निर्देशांक अपन को याद करने, तो Px का निर्देशांक याद करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस x2। यहाँ अपन को m1 कौन है, पहला अनुपात, m2 दूसरा अनुपात, x2 कौन सा है, दूसरे निर्देशांक का x का मान, x1 कौन है, पहले निर्देशांक का x का मान। इसी प्रकार py का मान ज्ञात करना है, py के निर्देशांक का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सा रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1। या m1 वही अनुपात पहला, m2 दूसरा अनुपात, y2 दूसरे बिंदु निर्देशांक या दूसरे बिंदु के y के निर्देशांक, इसी प्रकार पहले बिंदु के y का निर्देशांक। यह फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला से। अब अपना एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 पहला बिंदु है, उसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 3 और 5,
दूसरा निर्देशांक है 7 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, यहाँ M1 M2 2:3 में अंतः विभाजित करता है। कौन सा विभाजन है यहाँ सवाल में स्पष्ट मिलेगा, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन की स्थिति में ये फॉर्मूला रहेगा, बाह्य विभाजन की स्थिति आती है तो यहाँ जो कपड़ा प्लस का निशान है, बाकी सेम मान ये रहेंगे, सिर्फ इसके निशान चेंज होंगे, ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सेम रहेगा, बाकी सेम रहने वाला है। तो ट्यूशन को अपन को अच्छी तरह से देखना कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन की स्थिति में प्लस प्लस रहेंगे और बाह्य विभाजन की स्थिति में यहाँ ऋणात्मक चिन्ह रहेंगे माइनस। तो बिल्कुल उस बिंदु के निर्देशांक, तो हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। ये दो बिंदु है, पहला बिंदु ए, उसके निर्देशांक अपन को दे रखे 3 और 5। ये बिंदु मान लिया हमने बी, इसके निर्देशांक दे रखे अपन को 7 और 9। यहाँ कोई वो बिंदु हमने निर्धारित किया पी बिंदु, उसका x मान ज्ञात करना है और y, और ये अनुपात दे दिया अपन को 2:3। डायग्राम में अच्छी तरह से मान रख लिया, बार बार सवाल देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब अपन इसको अंतः विभाजन स्थिति में ज्ञात करनी है तो px का सूत्र ज्ञात करना है। तो px सूत्र कैसे, px सूत्र लिखा हुआ है, px बराबर x m1 कौन है 2, x2 गुणा आपस में m और x का संबंध क्या है, गुणा का, गुणा x2 का मान कितना है अपने 7 प्लस m2 का मान है 3 गुणा x1 कितना है 3 बटा m1 2 प्लस 3। इसी प्रकार दूसरा निर्देशांक y में m1 2 गुणा y2 है 9 प्लस m2 है 3 गुणा y1 है अपना 5 बटा 2 प्लस 3। अब बिल्कुल सरलीकरण है, अंकगणित की तरह 7 दूनी 14 प्लस 3 9 जोड़ देंगे 5। इसी प्रकार 9 दूनी 18 प्लस 5 15 बट्टे 5। और सल कर लेंगे इसको, ये हो गए 23 बट्टे 5 और ये हो जाएंगे 33 बट्टे 5। अतः पी बिंदु निर्देशांक होंगे, पी एक्स की जगह लिखेंगे 23 बट्टे 5 और वाई के लिखेंगे 33 बट्टे 5। इस प्रकार से ये सवाल अपन सॉल्व करेंगे। यही सवाल मान लीजिए इस प्रकार से, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बाह्य विभाजन करते हैं। यहाँ बाह्य विभाजन होता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इतना सा परिवर्तन होता है, यहाँ ऋणात्मक, यहाँ ऋणात्मक, बस बाकी सेम रहने वाला है ऋणात्मक। अब इसको सॉल्व करते 14 और यहाँ हो जाता -1, यहाँ माइनस और यहाँ -1। अब 14 में से 9 कम कर देंगे, 5 बट्टा -1 हो जाएगा, 5 बट्टा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बट्टा -1। ये इसके बाह्य विभाजन के निर्देशांक रहेंगे। तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक क्या रहेंगे, पी एक्स में 5 बट्टा 1 ऋणात्मक और 3 बट्टा 1 ऋणात्मक। तो 1 का भाग देंगे तो -5, 1 का भाग देंगे -3। तो ये भी लिख सकते हैं -5, -3। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सामान्य जो प्रश्न है उसको हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और भी क्वेश्चन आएंगे, मात्र 2 वीडियो में अपनी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 और 10 के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से अपने वीडियो में हमने इसकी सामान्य जानकारी और इससे संबंधित
पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की, कुछ प्रश्न भी हमने हल किए। ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये रहती है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, तभी समझ पाएंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और रहेंगे जो संयोजित क्वेश्चन रहेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन रहेंगे, स्थितियाँ दी हुई होती हैं, ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो अगले वीडियो में वो अपनी प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाएगी, तो उसको हम आराम से कर पाएंगे। 2 वीडियो में अपनी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो कक्षा 10 में तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कक्षा 9 में भी, लेकिन कक्षा 10 के बच्चों के लिए विशेष तौर से ये है। तो इसको अच्छी तरह से देखें और पढ़ें। थैंक यू।